तो आ चुके हैं चैप्टर 236 के लीक्स, जहाँ कुछ ऐसा हुआ है जिसका मुझे पहले से अंदाजा था। पूरा सिनारियो चेंज हो चुका है। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं गेतो को, जो गोजो से कह रहा होता है और बेवकूफ कैसा है। और ये सुनकर गोजो थोड़ा गुस्सा होकर कहता है चुप रहे। और इस वक्त तक गोजो थोड़ा दुखी भी होता है, क्योंकि उसने अपने स्टूडेंट्स को बताकर रखा था अगर तुम एक बार मर गए तो तुम अकेले हो जाओगे, जबकि उसके साथ गेतो है। तो ये शायद उसकी इमेजिनेशन हो। लेकिन तभी गेतो गोजो से पूछता है किंग ऑफ कर्सेस कैसा है। गोजो इसका रिप्लाई देते हुए कहता है अच्छा सुकुना वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और मेरी फाइट में वो अपनी पीक पर गया ही नहीं। जहाँ गोजो आगे कहता है मुझे खुद नहीं मालूम था मैं सुकुना से जीत पाऊंगा या नहीं, चाहे वो फिर मेगुमी की टेक्निक यूज करे या नहीं। तभी गेतो गोजो से कहता है सुकुना ही वो बंदा था जो तुम्हें पावर्स के मामले में सेटिस्फाई कर पाया। और यहाँ गोजो ये चीज भी मेंशन करता है मेरी जितनी भी पावर थी, जो कुछ भी मैंने सीखा, उससे मैं सिर्फ एक बार सुकुना की पावर को मैच करना चाहता था, जिससे सुकुना को भी लगे कि मैं कितना पावरफुल हूँ। पर इन चीजों के बाद भी मैं खुश हूँ। बस दुखी इस बात से हूँ कि सुकुना ने अपनी फुल पावर मुझ पर इस्तेमाल नहीं की। और ये सुनकर गेतो कहता है मुझे तुझसे जलन हो रही है, पर अगर तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ। जिसके जवाब में गोजो कहता है मैं और ज्यादा खुश होता अगर गेतो मेरी पीठ थपथपा कर कहता कि तुम इस फाइट को जीत सकते हो। लेकिन फिर भी गोजो यहाँ खुश होता है कि वो किसी आम इंसान से नहीं और ना ही किसी बीमारी से मरा, वो दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान से मरा। तभी नानामी वहाँ बीच में आ जाता है और कहता है गोजो मुझे बुरा लग रहा है तुम्हारे मुंह से ये सुनकर, तू मुझे समुराई जनरल की तरह लगता था। तभी नानामी को याद आता है कि उसने एक बार गेतो से बात करी थी कि वो दोनों सारी जॉब्स गोजो को दे सकते हैं, क्योंकि गोजो जुजुत्सु सोसरी को जीने के लिए यूज नहीं करता है, बस वो उससे सेटिस्फेक्शन लेता है। यानी कि गोजो काफी फॉरवर्ड है। और नानामी आगे कहता है मैं तुम्हारे लास्ट मोमेंट पर तुम्हें जज नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरे दिल में काफी सारी सिंपैथी है। जो सुनकर गोजो नानामी से कहता है थैंक्स और उससे पूछता है तुम्हारे आखिरी पल कैसे थे। तो नानामी गोजो को बताता है उसके लास्ट मोमेंट पर मैंने ये बताया था अगर तुम अपनी लाइफ की दूसरी साइड देखना चाहते हो तो तुम नॉर्थ की तरफ चले जाना, और अगर तुम अपनी लाइफ को ऐसे कंटिन्यू रखना चाहते हो तो तुम साउथ की तरफ जा सकते हो। और उसने साउथ की तरफ जाना ही चुना। और नानामी कहता है मेरे आखिरी मोमेंट्स इतने भी बुरे नहीं थे, थैंक्स टू हाइबारा। और लास्ट में हमें ये बताया जाता है गोजो सबसे हंसकर फेयरवेल कह रहा होता है, यानी कि गोजो खुश है, उसे एक ऐसी जिंदगी मिली थी जहाँ उसके कलीग उससे प्यार करते थे। और तभी सिनारियो चेंज होकर प्रेजेंट में आता है, जहाँ हम गोजो को जमीन पर पड़ा हुआ देखते हैं और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और साथ ही वो दो टुकड़ों में कटा हुआ होता है। इसके बाद हमें सुकुना दिखाया जाता है जो माहोरागा की एबिलिटीज के बारे में हमें बता रहा होता है। वो कहता है माहोरागा ने जो भी हिट गोजो से झेली थी वो उससे अडेप्ट करता ही जा रहा था। और हमें सुकुना बताता है माहोरागा उसके लिए एक रोल मॉडल था, जिससे वो गोजो की इन्फिनिटी को सबसे पहले सरपास करवाना चाहता था। और जब माहोरागा ने ये कर लिया तो उसके बाद सिर्फ वो इन्फिनिटी को न्यूट्रलाइज कर रहा था। और जब माहोरागा ने गोजो का राइट हैंड काटा था तो उस वक्त उसने इन्फिनिटी को भी काट दिया था, जिस वजह से सुकुना ने गोजो को दो हिस्से में काट दिया। और फिर सुकुना कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता है इन्फिनिटी से, हम पूरी दुनिया को ही दो हिस्सों में काट सकते हैं। जिसके बाद हमें काशिमो दिखाया जाता है जो अब बैटल में इंटर हो चुका है और अब जो कुछ भी है वो काशिमो के हाथों में है। तो ऐसे एक और लेजेंडरी एनिमे कैरेक्टर मर चुका है। तो मैं तुमसे यहाँ ये नहीं कहूंगा कि तुम वीडियो को लाइक करो, तुम बस एक कमेंट कर देना तुम भी हॉनर्ड वन को मिस कर रहे हो। और हम सबके लिए ही गोजो थ्रू आउट दी हेवन एंड अर्थ